वीडियो में हम पढ़ेंगे सिलेक्शन, जो कि ये प्लांट ब्रीडिंग का टॉपिक है। सिलेक्शन इट इज़ चूजिंग द प्लांट विद द डिजायरेबल कैरेक्टर्स फॉर कल्टीवेशन। वो प्लांट हम चूज़ करेंगे जो डिजायरेबल कैरेक्टर्स होना चाहिए कल्टीवेशन के लिए। इट इज़ द ओल्डेस्ट ब्रीडिंग मेथड, ये बहुत पुराना मेथड है। इन नेचुरल सिलेक्शन चार्ल्स डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन में कहा था, The nature itself select the plant that fit to survive in the new environment and the weaker ones are whipped out। मतलब कि प्रकृतिक स्वयं ही उन पौधों का चयन करती है जो पर्यावरण में जीवित रहने के लिए उपयुक्त होते हैं और कमजोर पौधों को नष्ट कर दिया जाता है। नेक्स्ट है, इन आर्टिफिशियल सिलेक्शन द सेलेक्टिंग एजेंट इज मैन के थ्रू होता है आर्टिफिशियल सिलेक्शन में। सिलेक्शन इज बेसिस फॉर क्रॉप इम्प्रूवमेंट। मोस्ट ऑफ द एग्जिस्टिंग क्रॉप्स आर obtained by selections। Greater the genetic variability in the crop, the better are the results obtained due to selections। सिलेक्शन 3 मेथड्स के होते हैं, मास सिलेक्शन, प्योर लाइन सिलेक्शन और क्लोनल सिलेक्शन। पहला है मास सिलेक्शन, ये सेल्फ और क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप में किया जाता है। इट इज़ ओल्डेस्ट मेथड ऑफ सिलेक्शन, ये बहुत पुराना मेथड है और ये आपको बता ही दिए थे कि क्रॉस पॉलिनेटेड और सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप में ये किया जाता है सिलेक्शन। द फार्मर एवरी ईयर सेलेक्ट द बेस्ट अपेयरिंग प्लांट इन द फील्ड एंड कलेक्ट द सीड फ्रॉम दोज प्लांट्स टू रेज द नेक्स्ट जनरेशन क्रॉप। मतलब कि जो फील्ड में हम कोई भी प्लांट हम ये कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, और उसके बाद में उसका जो सबसे बेस्ट सीड होगा, प्लांट होगा, उसका हम सीड निकालेंगे और नेक्स्ट जनरेशन के लिए हम स्टोर कर लेंगे कल्टीवेशन के लिए। दिस प्रैक्टिस इम्प्रूव द क्वालिटी एंड यील्ड ऑफ द क्रॉप। क्वालिटी और यील्ड के लिए हम ये प्रैक्टिस हम करते हैं। बेस्ट रिजल्ट आर बेस्ड ऑन द हेट्रोजाइगोसिटी विद इन द क्रॉप वेराइटीज़। ये पूरा बेस्ड है हेट्रोजाइगोसिटी पे। इट टेक्स अबाउट 8 years टू प्रोड्यूस अ वेराइटी। कम से कम 8 साल लगता है वेराइटी प्रोड्यूस करने में मास सिलेक्शन द्वारा। ऑलवेज बेस्ड ऑन फेनोटाइप, ये फेनोटाइप के बेस्ड पे ही किया जाता है। In mass selection, a large number of plants of similar phenotype are selected and their seeds are mixed together to constitute the new variety। Next है application of mass selection। In self-pollinated crop, mass selection has 2 major applications। First है improvement of देसी और local varieties। Second है purification of existing pure lines varieties। जो कि फर्स्ट में है इम्प्रूवमेंट ऑफ देसी और लोकल वेराइटीज़। इसमें हम देसी और लोकल वेराइटीज़ का हम इम्प्रूवमेंट करते हैं, जैसे कि यहाँ पर है मैच्योरिटी टाइम, डिजीज रेसिस्टेंट, प्लांट हाइट और फ्लावरिंग। सेकेंड है प्यूरिफिकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग प्योर लाइन्स, मतलब कि प्योर लाइन में से प्यूरिफिकेशन। प्योर लाइन्स टेंड्स टू बिकम वेरिएबल विथ टाइम ड्यू टू मैकेनिकल मिक्सचर, natural hybridization and mutations। Therefore, purity of pure line varieties has to be maintained through regular mass selections। As a rule, nucleus seed of pure line varieties is produced through mass selections। Advantages: it is the easiest method of crop improvement। There is no need of scientific knowledge except some amount of skill। Therefore, it is more of an art than science। It is the only method to improve wild and local cross-pollinated varieties। Limitations: selection is based only on phenotypic characters, hence it is very difficult to predict the influence of environment and heredity। सिलेक्शन ओनली हम कर सकते हैं फेनोटिपिक कैरेक्टर्स के बेस पर, ना कि, और बहुत डिफ़िकल्ट होता है हमारा इन्वायरमेंट में, चूँकि बदलाव होता है आगे जो, और हेरिडिटी में, इस पर हम नहीं कर पाते हैं, ओनली करते हैं फेनोटिपिक कैरेक्टर्स पे।
सिंस देयर इज सेग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टर्स रिजल्ट्स आर अपेरेंट फॉर शॉर्ट टाइम, मतलब कि वर्णों का पृथक्करण है, परिणाम केवल थोड़े समय के लिए ही स्पष्ट होते हैं। अचीवमेंट क्या है? मोस्ट ऑफ द एग्जिस्टिंग क्रॉप्स आर प्रोडक्ट्स ऑफ मास सिलेक्शंस। ग्राउंड नट में है TMV1, TMV2 कॉटन में है धरवर अमेरिकन, दोदाहत्ती लोकल और कैम्बोडियाज। बाजरा में है पूसा मोती। थैंक यू सो मच।